हरे कृष्णा। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो कुछ सेवा है मंदिर में, इसके लिए मंदिर जा रहे हैं और वहाँ जाके मैं आप सबको भगवान के दर्शन करवाने वाली हूँ। सबको दर्शन करवाऊँगी। तो चलिए मंदिर चलते हैं और चल के पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर कुछ सेवा है वो सेवा करेंगे। हरे कृष्णा। लगाए बिना घर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग तुरंत फाइन काट देते हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है वो। इससे अच्छा है कि मास्क लगा के जाना चाहिए। और ज़रूरी भी है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। मंदिर हमारे घर से थोड़ा दूर तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर अगर हमारे पास गाड़ी है, एक्टिवा है, बाइक है तो ही जा सकते हैं। इधर से तो चले भी जाएंगे रिक्शा वगैरह से किसी से, पर उधर से आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत दूर है। जो शहर है उससे थोड़ा सा दूर है, अलग है शहर से। तो वहाँ पे सभी नहीं जाते हैं, रिक्शा वाले और कैब वाले, क्योंकि उन्हें वहाँ कोई राइड्स नहीं मिलती है कैब वालों को, रिक्शा वालों को। तो उधर से उन्हें खाली आना पड़ता है, फिर उनका जो पेट्रोल डीजल है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई नहीं जाता है। तो अगर हमारे पास गाड़ी है तो ही हम वहाँ पे जा पाते हैं। फाइनली आज मेरे पास गाड़ी है तो मैं जा पा रही हूँ कुछ सेवा करने के लिए। कई बार रह जाता है, नहीं भी जा पाते हैं, इच्छा होती है बहुत जाने की, लेकिन फिर भी नहीं जा पाते। और आज तो बहुत अच्छा लगेगा,
क्या सेवा है वो मुझे भी अभी नहीं पता है। मंदिर में ऐसा बताया था कुछ सेवा है, आप आइए यहाँ पे तो बताएंगे। अगर मैं दिखा सकूँगी तो दिखाऊँगी आप लोगों को, अगर वो लोग अलाउड करेंगे तो। नहीं तो भगवान के दर्शन तो करवा ही सकती हूँ आपको। ठीक है, तो अभी हम मिलेंगे मंदिर में, क्योंकि अभी 10-15 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। उसके बाद हम मिलते हैं। और ये लीजिए, हम मंदिर में पहुँच गए हैं। सबसे पहले आप गुरुजी के दर्शन कर लीजिए, श्रील प्रभुपाद जी। ये इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक आचार्य हैं। और अब आप भगवान के दर्शन कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रहे हैं भगवान। ये श्रृंगार आरती के दर्शन हैं और अभी इनकी सेवा चल रही है। आज के ये दर्शन हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि भगवान के अंग पर जाकर हर वस्तु सुंदर हो जाती है। तो आप सबने दर्शन कर लिए हैं भगवान के अभी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये जो बुक है, इनकी पैकिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और भी बहुत सारी कई तरह की सेवा होती हैं, जैसे लड्डू बनाना, लड्डुओं की पैकिंग करना, फूल हार बनाना भगवान के लिए। तो आज ये सेवा थी, क्योंकि कल जो है वो आश्रय सेरेमनी है। आश्रय सेरेमनी क्या होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कल आश्रय सेरेमनी है, तो उसमें ये बुक देने के लिए चाहिए होती है, इसीलिए इन्हें अच्छी तरह से हम पैक करेंगे। और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सब सेवा कर रहे हैं, उनका मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ। सिर्फ मैंने ये दिखाया है कि हम यहाँ क्या सेवा करने आए हैं। तो हम ये बुक जो है वो पैक कर रहे हैं अच्छी तरह से। और आप देख सकते हैं ये वाली इस तरह की बुक होती हैं। ये छोटी छोटी बुक जो प्रभुपाद जी की हैं, इन्हें देते हैं पढ़ने के लिए। आज हम आरती की थाली तैयार करने के लिए जा रहे हैं। आरती की थाली किस तरह से तैयार करते हैं आज हम ये सीखेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आरती की थाली तैयार करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आरती की थाली में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आरती करनी चाहिए। आरती की एक बुक आती है मंदिर से, जिसके अंदर आरती के बारे में सब लिखा होता है। जो गुरुजी हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक गृहस्थ को भगवान की आरती करनी चाहिए। तो उसके लिए तो हम अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में बात करेंगे। जब आरती के विषय में बात करेंगे तब हम उस वीडियो में बात करेंगे, और उसी वीडियो में हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से हमें भगवान की आरती करनी चाहिए। लेकिन आज तो हम आरती की थाली तैयार करना सीखेंगे कि आरती की थाली में क्या क्या चाहिए। तुलसी जी की आरती और भगवान की आरती, दोनों की आरती हम आज, दोनों की आरती की थाली आज हम लगाना सीखेंगे। तो चलिए, आरती की थाली किस तरह से तैयार होती है ये आप लोग देखिए, और देखिए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है आरती की थाली में, और कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं भी होंगी तो भी आरती आप कर सकते हैं घर पर। ये थाली तैयार करने के बीच में ये भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आरती की थाली तैयार करने के लिए आपको इस तरह की एक बड़ी सी थाली ले लेनी है। अगर छोटी है तो छोटी भी ले सकते हैं। इसके अंदर इस तरह से एक दिया रखेंगे। आप 5 वाला दिया भी ले सकते हैं इसकी जगह। अब पानी से भरा हुआ एक आचमन पात्र रखेंगे इसके अंदर, जो चम्मच के साथ होगा। इसके बाद एक घंटी
अगरबत्ती स्टैंड, एक फूलों के लिए प्लेट, ऐसा नहीं है कि आप थाली में फूल रख सकते हैं, थाली में रख सकते हैं, लेकिन ये भगवान की आरती उतारने के लिए रखी जाती है प्लेट, इसीलिए इसके अंदर फूल रखे जाते हैं। और ये इस तरह से एक छोटा सा पात्र रखेंगे। इस पात्र को हम इसलिए रखते हैं, जब भगवान की शंख से हम जल भर के नज़र उतारते हैं तो उसका जो जल होता है वो इस पात्र में डालते हैं, जिसे हम सभी के ऊपर छिड़क सकते हैं। एक रुमाल रखेंगे इसके अंदर, और ये शंख स्टैंड है और इसके ऊपर एक शंख रखेंगे। ये सभी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो भी बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे चलेगा। इसके बाद हम इसके अंदर अगरबत्ती रखेंगे, तो आप 3, 5, 7 जितनी अगरबत्ती लेना चाहें उतनी ले सकते हैं, लेकिन लेनी इसी तरह से है। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ तो यहाँ पे 2 दिख रही हैं, शायद मैं एक रखना भूल गई हूँ, लेकिन 3 अगरबत्ती लेनी है, या फिर 5 लेनी है, या 7 लेनी है। अब इस प्लेट के अंदर हम फूल रखेंगे। इनमें से अगर रुमाल नहीं है तो भी चलेगा, सिर्फ घंटी, अगरबत्ती, आचमन पात्र और दीपक, इतनी चीज़ें हैं तो भी आप भगवान की आरती कर सकते हैं। लेकिन आपके पास क्षमता है और अगर आप इन सभी चीज़ों द्वारा भगवान की आरती कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए। अब प्लेट में हमने अच्छे से फूल लगा दिए हैं। फूल भी 5, 7 इस तरह से लेने हैं, या 3 ले सकते हैं। और अगर आपके पास सुगंधित फूल हों तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान को हमेशा जो फूल होते हैं वो अच्छे सुगंध वाले फूल चढ़ाने चाहिए। अब ये जो दीपक स्टैंड है इसके अंदर हम दीपक रख देंगे। तो या तो 1 दीपक रखें, या 3, 5 या 7 इस तरह से रखें। और ये हमारी जो आरती की थाली है भगवान के लिए वो तैयार हो चुकी है। ये देख लीजिए, ये फूल रखे हुए हैं इसके अंदर एक प्लेट में, ये अगरबत्ती है, एक रुमाल, ये शंख जल भरने के लिए, घंटी बजाने के लिए, ये आचमन पात्र जल से भरा हुआ, ये एक छोटा सा खाली पात्र, ये अगरबत्ती स्टैंड और ये दीपक। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है आरती करते समय, और एक थाली बड़ी सी। तो ये थाली हमारी तैयार हो चुकी है, इसे हम यहाँ पर साइड में रख देंगे। अब हम तुलसी जी की आरती की थाली तैयार कर लेंगे। तो ये इस तरह की हमने एक प्लेट ले ली है तुलसी जी की आरती के लिए। इसमें एक दीपक रखेंगे, एक आचमन पात्र, एक अगरबत्ती स्टैंड, एक प्लेट फूलों के लिए, अब प्लेट के अंदर हम फूल रख देंगे। तो इसी तरीके से हमें फूल रखने हैं, या तो 3, 5 या 7 फूल रखेंगे इसके अंदर। तुलसी जी की आरती के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस फूल होते हैं, अगरबत्ती होती है, दीपक और आचमन पात्र, इतना ही होता है उनके लिए। और एक जल का लोटा होता है जिससे उनके ऊपर जल चढ़ाया जा सके। दीपक में हम इसी तरह से बत्ती रखेंगे, या तो 1 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, या 7 रख सकते हैं। पर घर में जनरली लोग 1 ही रखते हैं। अगरबत्ती रख देंगे
अगरबत्ती भी 3 रख सकते हैं आप। रेगुलर बेसिस पे जब हम आरती करते हैं तो 3 अगरबत्ती रखते हैं। और ये हमारी तुलसी जी की आरती की थाली भी तैयार हो चुकी है। तो ये दोनों थालियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। आप अच्छी तरह से इन्हें देख लीजिए, क्योंकि जब हम अगली बार आरती करेंगे तब इसी तरह से आरती की थाली हमें तैयार करनी है और फिर हम भगवान की आरती करेंगे। तो अगले वीडियो में हम आरती करना सीखेंगे। हरे कृष्णा।